चाय बन रही है। बच्चे ब्रश कर रहे हैं तो चाय बन जा रही है। समय हो रहा है 9 और आज है 19 तारीख। तो गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? तो ये देखिए सुबह का बाहर का नज़ारा, इतनी धूप तेज है, ऐसे लग रहा है दोपहर हो गई है, ऐसी तेज धूप है। तो ये देख सकते हैं इतनी तेज धूप है। अभी थोड़ी देर में यहाँ छत में धूप आ जाती है तो काम नहीं हो पाता है, तो जल्दी इसीलिए मैं काम करती हूँ। सुबह के बज रहे थे, बस 8 बज रहे थे। हाँ, और फिर मैं यहाँ आ गई थी बेडशीट सही करने के लिए। तो सुबह मैंने लंच वंच बना दिया था इनके पापा के लिए, तो सुबह इनको जाना था जल्दी, तो मैंने सुबह लंच बनाया, चाय बनाया। जब इनके पापा चले गए थे तब मैंने फिर सफाई का काम किया था। तो यहाँ मैं बेडशीट सही कर रही हूँ, इसको सही से दबा देती हूँ। तो बच्चे हैं तब बहुत बार चढ़ते उतरते रहते हैं बेडशीट पे, तो खुल जाती है। तो उसको मैं कायदे से जब दबा देती हूँ तो बार बार बाहर नहीं निकलती है बेडशीट। तो इसको मैं कायदे से इसको दाब देती हूँ तो निकलेगी नहीं बाहर। ऐसे करने से क्या होता है कि बच्चे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो खुली रहती है तो बच्चों को भी डर लगता है कि कहीं चद्दर में पैर और लग जाए, फंस जाए गिरो। क्योंकि मेरी बेटी ऐसी है तो कब इस तरह से बेड पे चढ़ करके कूदती रहती है और डर लगता है कि गिर न जाए, चादर है, फंस जाए पैर में। तो मैं कायदे से बेडशीट को दबाती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं वो तो अपने ही काम करेंगे जो उनकी मर्जी में आता है। तो मेरी बेटी वैसे भी बहुत शैतान है, तो बेडशीट वैसे तो दिन में 2-3 बार वो खुद ही सही करती है। मगर यहाँ मैं सुबह कर रही हूँ तो सुबह मैं एक बार झाड़ू पोछा इस वक्त कर लूँगी, तो उसके बाद फिर मैं आगे के काम करूँगी। तो यहाँ मेरा बेडशीट साफ़ हो गई है तो यहाँ मैं लगा देती हूँ। और क्या है ना, इधर तबीयत थोड़ी ख़राब है मेरी भी, के पापा की भी ख़राब चल रही है। थोड़ी मेरी इधर अब सही हो गई है और बेटी की भी मेरे फीवर आ गया है, कल से आ रहा है। तो इसकी वजह से और भी कामों में मन नहीं लगता। जब बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो फिर कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। तो वीडियो भी नहीं इधर मेरी जा पा रही थी, तो मैंने अभी बनाया। तो मैं 1-2 दिन की छोटे छोटे क्लिप थे तो वही मैंने जो बनाया था फिर उन पे डाल दूँ। तो यहाँ मैं झड़िया लेती हूँ सोफ़े को, क्योंकि कुछ में कुछ गिरता रहता है ना, बच्चे बैठ के खाते रहते हैं तो कुछ में कुछ गिरा देते हैं। तो ऐसे है सोफ़ा मेरा, देखिए दीवार के पीछे से जुड़ के लगा हुआ है, तो चींटियाँ उटियाँ आने का डर रहता है, क्योंकि आगे ज़्यादा जगह नहीं है, तो दीवार में ही लगा हुआ है, उतना रास्ता है आने जाने का। और इसीलिए मैं झड़िया देती, दिन में 2 बार झड़ियाती हूँ सोफ़े को और कवर लगाती रहती हूँ कि कोई कीड़े हैं या चींटियाँ हैं। वैसे भी नहीं, गर्मियों में चींटी उटी बिस्तर में आ जाती हैं या चढ़ जाती हैं, चाहे कुछ भी कर लो, जितनी भी सफाई कर लो तो आती रहती हैं। तो मैं 2 बार झड़िया लेती हूँ। बिटिया है मेरी, बैठती रहती है, उठती रहती है, कुछ में कुछ गिरा देती है, तो मैं साफ़ कर लेती हूँ 2 बार। क्योंकि मैं साफ़ इतना रखती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि बच्चे हैं कि कोई दिक्कत हो जाती है तो फिर ऐसे लगता है कि हाँ ऐसा है। तो यहाँ मेरी सफाई हो जा रही है। और क्या है, आप लोग अपना ख्याल रखिए, क्योंकि इधर थोड़े से ना देख रहे हैं कितनी बीमारी फैल रही है। बहुत डर लगता है, बाहर भी निकलने में डर लगता है, जाने में कि ये लगता है कैसे जाओ, क्या करो। क्योंकि तो हम तो जाते हैं ना, तो मेरी बेटी भी साथ में जाती है, तो मैं तो बहुत कम आज जाती हूँ बाहर। तो क्या है ना, अपने आप को तो नहीं लगता, मगर बच्चों से डर लगता है कि बच्चे हैं साथ में, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ, झाड़ू लगा लूँगी, फिर उसके बाद झाड़ू लगा लेती हूँ। बेटी की मेरी चेयर रखी हुई है तो ये हटा के साफ कर ले। तो हर जगह से मैं हटा के सामान झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि कूड़े इधर उधर से, वैसे भी गर्मी में कूलर वगैरह चलते रहते, पंखा वगैरह, तो
कहीं में कहीं कूड़ा उड़ उड़ के इधर उधर चले जाते हैं। बच्चे हैं, जिस घर में बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, तो क्या होता है कि वो खेलते रहते हैं, कुछ में कुछ फेंक देते हैं नीचे। क्या मेरे घर में तो मेरी बेटी क्या करती है, पेपर वगैरह काटती है, कुछ भी बनाती है तो कहीं बेड के अंदर कर देती है, कहीं इधर कर देगी उधर कर दे। तो मैं कायदे से झाड़ू लगाती हूँ बेड के अंदर, जितने भी झाड़ू जा पाती है हम बेड के अंदर से भी कूड़ा निकालती हूँ। क्योंकि ये मेरी बेटी क्या करती है ना, वो अंदर जब देखती मम्मी देख लेंगी तो कूड़े को अंदर करती है बेड के अंदर। तो उसको मैं इसीलिए मैं झाड़ू भी लगाती हूँ ना, तो बेड के अंदर भी डाल करके लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो झाड़ू पोछा मैं सुबह ज़्यादा पहले कर लेती हूँ, बाद में नाश्ता पानी करती हूँ मैं। किसी दिन ऐसा हो जाता है ना कि जब जल्दी जाना रहता है तो ये होता है कि नाश्ता बना दो, क्योंकि बाहर निकल रहे हैं, खाना पीना को कोई समय नहीं रहता है, तो ज़्यादा सही रहता। तो मैं नाश्ता बना दिया था, सब्जी पराठा बना दिया था, चाय बना दिया था। तो मैं हाय हेलो, कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे चैनल पर आप लोग को बहुत बहुत आप लोगों को स्वागत है। तो ये देखिए अनन्या मेरी, ये देखो क्या कर रही हैं, ला रही हैं। तो यहाँ आज इनके फीवर हो गया है। अनन्या कुछ बोलिए। मेरे फीवर हो गया, यहाँ मेरे गले में है जुकाम, तो मैंने अभी अभी दवा खाई है, अभी मैं थोड़ी देर करूँगी आराम। हाँ तो यहाँ मैं नहा धो के आ गई थी, तो यहाँ पूजा कर रही हूँ, क्योंकि आज से मैंने पूजा स्टार्ट किया था। मैंने आपसे बताया था, पहले वीडियो में डाला था मैंने। तो यहाँ पूजा कर लेती हूँ। क्या है, मैंने ठाकुर जी को नहलाया, फिर उसके बाद भोग वोग लगाया है और फिर आरती कर रही हूँ, क्योंकि लेट भी हो चुका है, समय हो गया था, लगभग 11 बज रहा था। तो आज बहुत लेट हो गए थे पूजा करने के लिए। तो यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ, मेरी पूजा हो जाएगी उसके बाद फिर, वैसे तो नवरात्र चल रहा, आज तो अष्टमी है, कल से नवरात्र ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ बजरंगबली को मैं दिया जला के रखी हूँ, क्योंकि आज मंगल है, तो मैं दिया जलाती हूँ मंगलवार को। मंगल को दिया बजरंगबली को सामने उनके दिया जला के रख देती हूँ, क्योंकि कहते नहीं, वैसे भी आजकल वैसे इतनी बीमारियां हैं कि पूजा पाठ से थोड़ी से मन को शांति मिलती है, नहीं तो इंसान तो वैसे भी घबराता ही रहता है। तो यहाँ मैं ऐसे नहा के आ गई थी, उसके बाद फिर मैंने पूजा कर लिया। और यहाँ मैं बना रही थी पूड़ी, शाम को पूड़ी बना रही थी अजवाइन की, क्योंकि बताया था आपसे तबीयत थोड़ा ख़राब चल रही है घर में, किसी की सभी की ख़राब चल रही है, तो थोड़ा खाने की इच्छा भी नहीं थी ज़्यादा। तो यहाँ अजवाइन की पूड़ी बनाया है। यहाँ तो ये मैं इसमें अजवाइन डाली हूँ, नमक डाली हूँ और थोड़ा सा तेल डाल दिया है। तो यहाँ अजवाइन की पूड़ी बना रही हूँ मैं। और क्या है ना, शाम को ज़्यादा भूख भी किसी को नहीं थी, तो हमने, उनके पापा बोले थे कि अजवाइन की पूड़ी बना लो, चटनी बना लो, फुकनी वगैरह रख के, क्योंकि इधर दही वही भी नहीं खाया जा रहा है, क्योंकि डर लगता है दही वही खाने से, क्योंकि तबीयत भी सबकी ख़राब है घर में। तो यहाँ मैं पूड़ी निकाल ले रही हूँ, और पूड़ी बस निकाल लेती हूँ, और उसके बाद मेरा खाना बन गया है। तो क्या है ना, ज़्यादा जब भूख नहीं होती है ना, तो ये होता है कि हल्का फुल्का कुछ भी बना लो, खा लो। और जब तबीयत भी नहीं ठीक रहती है तो काम करने की भी इच्छा नहीं होती है। तो ये मेरी पूड़ी बन जा रही है। तो यहाँ अजवाइन की पूड़ी वैसे भी नुकसान तो करती नहीं है, अजवाइन वगैरह तो वैसे भी पेट के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ मेरी बेटी बना रही है, वीडियो शूट कर रही थी मेरी बेटी। तो यहाँ मैंने चटनी बना लिया है। चटनी में मैंने सिर्फ मिर्चा और अदरक डाला है, नमक डाला है और कुछ नहीं डाला है, क्योंकि नवरात्र में लहसुन प्याज हम लोग नहीं यूज करते हैं। तो सिर्फ यही मैंने चटनी और यही सब बना लिया था, और यही हम लोग खा लेंगे। क्या है ना कि जब, तो यहाँ मेरी पूड़ी बन गई है। यहाँ चटनी मैंने लगा दिया है इनके पापा के लिए, प्लेट लगा रही हूँ।
क्योंकि मैं बनाती जाती हूँ और खाना देती जाती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है ना, थोड़ा जल्दी भी हो जाता है और शाम को तो वैसे भी लगता है कि बस सब कोई बनाते जाएं खाते जाएं। तो मैं जल्दी से प्लेट लगा के इनको दे दिया था, क्योंकि भी सुबह से लोग निकल जाते, बाहर के खाते होते नहीं है ज़्यादा। तो मेरा खाना रेडी है। तो आज